प्रताड़ना, लालच और बाहरी संबंध, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे महिलाएं अक्सर जूझती आ रही हैं। चाहे वह महिला शिक्षित हो और बाहरी दुनिया में उसका अच्छा वर्चस्व हो, इसके बावजूद भी अगर उनके गृहस्थ जीवन की बात करें तो 100% महिलाओं में 90% के हालात कुछ ऐसे ही हैं। नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचाने वाले महिला एसडीएम निशा नापित हत्याकांड, जिसकी चर्चा जोरों पर है। निशा की हत्या का खुलासा भी हो गया है और इस खुलासे के बाद वैवाहिक रिश्ते पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। निशा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की। दरअसल यह मामला मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का है, जहां एक एसडीएम की उसके पति ने तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा घटना के एक दिन बाद बालाघाट रेंज के डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव ने किया। इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबूत को छिपाने के लिए पति ने घटना के बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा दिया था। यहां पर बताते चले कि डिंडौरी जिले के शहपुरा में पदस्थ एसडीएम निशा नापित की रविवार 28 जनवरी को हुई मौत के मामले में सोमवार को सनसनीखेज खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एसडीएम की मौत सामान्य मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि एसडीएम का पति मनीष शर्मा निकला। डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव के मुताबिक एसडीएम की हत्या उसके पति ने तकिए से मुंह दबाकर की थी। डीआईजी बालाघाट मुकेश श्रीवास्तव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सनसनीखेज मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सबूत को छिपाने के लिए पति ने घटना के बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा डाला। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पति मनीष शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304 व 201 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। यहां बता दें कि एसडीएम निशा नापित की रविवार दोपहर को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। एसडीएम के पति मनीष शर्मा ने पुलिस को बताया कि सीने में दर्द उठने के बाद उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इलाज के दौरान उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी ने पुलिस को बताया कि एसडीएम निशा नापित को जब अस्पताल लाया गया था उससे कुछ घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके पहले मनीष शर्मा ने बताया था कि निशा का एक ही गुर्दा काम करता था। उनको हमेशा सर्दी खांसी रहती थी। शनिवार को उनका व्रत था। इस दौरान वे अमरूद खा रही थी। मना करने के बावजूद वे 2 अमरूद खा गईं। रात 10 बजे के आसपास उनको उल्टी हुई, फिर उनकी नाक से ब्लड आया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बहस भी हुई थी। वो नहीं मानी और गुस्से में सो गई। आरोपी पति मनीष शर्मा ने पुलिस को बयान दिया कि रविवार को कोई काम रहता नहीं है, इसलिए उन्हें जगाया ही नहीं। फिर 2 बजे के आसपास उन्हें जगाने गया तो वे नहीं जगी। संदेह होने पर सीपीआर दिया और 3 बजे के आसपास ड्राइवर को फोन लगाया। वो डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल ले चलो। अस्पताल में भी उन्होंने सीपीआर दिया। वहीं घटना की खबर मिलने के बाद एसडीएम निशा की बड़ी बहन नीलिमा नापित ने आरोप लगाया था कि आरोपी मनीष शर्मा के कई लोगों से संबंध है। वो पैसे को लेकर निशा को प्रताड़ित करता था। उन्होंने दावा किया कि निशा को कोई बीमारी नहीं थी। सर्दी जुकाम तो सभी को होता है। उन्होंने मनीष शर्मा पर संदेह जताया। एफएसएल टीम को चादर, तकिए और निशा के कपड़े वॉशिंग मशीन में मिले हैं। मतलब वो साक्ष्य छिपाने का प्रयास कर रहा है। इस मामले में नीलिमा ने यह भी बताया कि साल 2020 में निशा ने ग्वालियर निवासी मनीष शर्मा से शादी की थी। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। इसके बाद निशा ने परिवार को बिना बताए शादी कर ली थी। हम लोगों को बाद में जानकारी लगी थी। निशा एक बार हमसे मिलने घर आई तो पति भी साथ में था। मंडला में पोस्टिंग के दौरान भी दोनों के बीच खूब विवाद हुआ था। तत्कालीन एसपी ने दोनों को समझाइश भी दी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला कि निशा ने अपने सरकारी दस्तावेज और बैंक डिटेल में पति की जगह बहन नीलिमा और उसके बेटे स्वप्निल का नाम बतौर नॉमिनी दिया है। सामान्य तौर पर विवाहित महिलाएं पति का नाम देती हैं। इस वजह से भी
मनीष शर्मा अपनी पत्नी निशा से विवाद करता था। पैसे की लालच ने पति को हत्यारा बना दिया। पहले हत्या, फिर साक्ष्य छिपाना और पुलिस को गुमराह करना, यह सब कुछ आरोपी मनीष शर्मा ने किया। लेकिन इन सब के बावजूद वह पुलिस गिरफ्त से बच नहीं पाया और उसकी गिरफ्तारी हुई। अभी पीएम हो गया है, पीएम रिपोर्ट का वेट है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके आधार पर आगे की बात हम आप लोगों को बताएंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर इसमें? प्रथम दृष्टया पीएम के बाद ही हम बता पाएंगे। तो बंगले पे नहीं, ऐसे कोई कंक्लूसिव तथ्य नहीं है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसको कोऑर्डिनेट करके बताते हैं। सर कुछ लोगों को डिटेन किया गया है इस पूरे मामले में? डिटेन किसी को नहीं किया गया है, पूछताछ के लिए जरूर कर रहे हैं। डिटेंशन नहीं हुआ है किसी का अभी तक। कैसे हमको कल 3:30 से कॉल आने लगा, बहुत सारे मिस कॉल आ रहे थे। हम अननोन समझ के नहीं उठाए, फिर अचानक ऐसा लगा कि लगातार क्यों कॉल आ रहा है। तो फिर जब उठाए तो ये मैसेज मिला कि निशा नापित जो एसडीएम है शाहपुरा में, तो आपकी बहन है और वो नहीं रही, बस ये बताया गया। और उसके बाद फिर हम लोग बोले कि आप आइए और जो भी बात है आप देखिए क्या है। क्या लग रहा है मैडम आपको इस मौत से? जांच ये बताएंगे, क्योंकि मेरा पूरा शक है उसके हस्बैंड ने उसको मर्डर किया है। ये कब से उनके संपर्क में थी? उनकी शादी 2020 से में शादी हुई थी और वो रेगुलर आना जाना नहीं करता था, बीच बीच में आता था और उसको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था। कहाँ का रहने वाला है? ग्वालियर का रहने वाला है, बेरोज़गार है और बस उसका ये था कि मुझे पैसे दो, मेरा नाम नॉमिनी में डालो सर्विस बुक में। हमेशा प्रेशर डालता रहा उस पर वो लगातार, लेकिन हम लोग की समझाइश के कारण वो नहीं ऐसा कर रही थी। हम लोगों ने बहुत सलाह दी कि भाई ये ऐसा चल रहा है, दूर रहो, लेकिन वो अपना घर गृहस्थी संसार चलाना चाहती थी। संस्कृत चले मेरा परिवार हम लोगों जैसे, तो इसलिए मिलना जुलना बातचीत फिर कंटिन्यू हो जाती थी बीच बीच में। लेकिन 2 दिन के बाद 2 दिन ठीक रहता था, फिर उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही हर बात में बस कितना पैसा है, क्या करती है, किसको देती है, कहाँ जमा करे, सब मेरे को पता है, मैं पता कर लूँगा, मुझे पैसे दे। फिर बहुत परेशान होने के बाद उसने एसपी सर है मंडला में, उनसे भी बात की और कंप्लेंट एक लेटर दिया। तो सर ने बोला कि आप एक बार आप फिर आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करो, है ना, अभी कंप्लेंट मत करो। सब बातें आई। उनके जो बयान आ रहे हैं वो कहीं कहते हैं गुर्दे खराब थे। वो सब सरासर झूठ है, गलत है। मेरी बहन है, मैं बचपन से जानती हूँ। हाँ, सर्दी जुकाम होता है, मुझे भी होता है ना, बस वैसे ही जैसे मुझे होता है वैसे ही उतना ही उसको भी है। सर्दी से थोड़ा एलर्जी है सबको, लेकिन मेरे को भी है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करती हूँ कि जिस पर न्यायिक जांच की जाए, सही तरीके से हो और जिसने ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके पहले पति पत्नी के बीच कुछ बड़ी घटना की जानकारी इसके पूर्व लगी क्या आपको? इसके पहले भी पूर्व भी मंडला में एक बार ऐसे ही उसने बताया कि क्या किया था पता नहीं, लेकिन उसने बोला कि मेरे प्राण निकलते निकलते बचे। हाँ, ये उस समय भी यही था। फिर तुरंत हॉस्पिटल गए थे और क्योर हो गई, फिर ठीक हो गई थी बस। पर उसने ये नहीं कि क्या किया क्या नहीं, लेकिन ये उपस्थित था और उसने ये बोला कि ना मेरी जान निकलती निकलती बची आज। अभी आप अंदर गई थी, कुछ आपको डाउट हुआ क्या हुआ होगा, क्या लगता है? अंदर ये दिखा है कि जो बेडशीट थी वो सब धो दी गई है, पूरा हटा दी गई है। और अभी जैसे सर लोगों ने जांच की है, सर मैडम लोगों ने, तो सारे कपड़े जो उसने पहने थे वो सब मशीन में पाए गए और वो तकिया भी मशीन के अंदर ही पाया गया। सबूत मिटाने की कोशिश की गई? बिल्कुल साफ मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश है पूरी। और ये सब करने के बाद ही वो उसको हॉस्पिटल लेके गया है, क्लीन करने के बाद। और सुबह से ही मशीन में कपड़े डाल दिए थे, धो दिया था। और जो काम करते हैं वो आए और उन्होंने उनसे वो बोला कि आप सुखा दो। और बाइक को भी किसी को भी उस रूम में जाने नहीं दिया। ठीक। नाम आपका? मेरा नाम नीलिमा नापित है। क्या लगती हैं आप? नापित सर, आप इनकी नीलिमा नापित सिस्टर सिस्टर हूँ मैं, बड़ी सिस्टर हूँ।